Brought to you by Physics Wala. तो भाई ब्रजभूषण शरण सिंह को आप भी पहचानते हैं और नेताजी को हम भी पहचानते हैं। वो किसी के दबाव में आकर काम करने वाला नेता नहीं है। हम तो बहुत सालों से हमारी मित्रता है। वो समाज में द्वेष पैदा हो, ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति हमेशा चली, लेकिन इस बार बुमरैंग हो गया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हमारे खिलाफ हो गया है। यही तो बीजेपी है। जब और किसी की सरकार होती और कश्मीरों का पलायन होता तो अब तक पूरे देश में सड़क पर उतरते। कश्मीर फाइल का प्रमोशन जी धूमधाम से किया। अब कश्मीर फाइल 2 निकालो जो चल रहा है, वो हम प्रमोशन करेंगे उनका। हमारे साथ हैं शिवसेना नेता संजय राउत, अयोध्या में हैं और अयोध्या में महाराष्ट्र में जितनी इनकी पहचान होगी, अयोध्या के लोग भी उतना ही इनको पहचानते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। दूसरा, अयोध्या के साथ हमारा एक रिश्ता बन गया है, अभी का नहीं है, और ये कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं है। आस्था है, श्रद्धा है पूरे ठाकरे परिवार की, शिवसेना की। तो यहाँ आने से हमें एक बहुत सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और ये एनर्जी लेकर हम महाराष्ट्र में जाते हैं, दिल्ली में जाते हैं और हमसे कुछ काम हो जाता है। बात ठाकरे परिवार की हो रही, तो बात तो लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि भाई राज ठाकरे को नहीं यहाँ आने दिया जा रहा है। ब्रजभूषण शरण सिंह से कोई डील हो गई है शिवसेना की, इसलिए नहीं आ पा और खुद आ रहे हैं। तो भाई ब्रजभूषण शरण सिंह को आप भी पहचानते हैं और नेताजी को हम भी पहचानते हैं। वो किसी के दबाव में आकर काम करने वाला नेता नहीं है। हम तो बहुत सालों से हमारी मित्रता है उनसे। यहाँ सरकार किसकी है? योगी जी की है। योगी जी बीजेपी के सबसे बड़े नेता है, प्रशासन के मालिक है। अगर वो चाहते तो आने देते राज ठाकरे को। हमारा क्या संबंध है भाई? महाराष्ट्र की बीजेपी ने तो उनका पूरा आयोजन किया था टूर का, वो भी पीछे हट गए। एक सांसद ने एक यहाँ आंदोलन खड़ा किया है, लोगों का समर्थन मिला, तो हम क्या कर सकते हो? मुंबई का एक फिल्म का डायलॉग था, मोगैम्बो खुश हुआ तो शिवसेना खुश हुई इससे। ऐसी छोटी मोटी बातों से शिवसेना खुश नहीं होती। शिवसेना का मकसद बहुत बड़ा होता है, विचार भी बड़ा है, सोच बड़ी है। ये छोटे सोच वाले हम लोग नहीं है। प्रभु श्री राम सबके हैं, सबको आना चाहिए, दर्शन करना चाहिए, चरणों में बैठना चाहिए, चाहे हमारे राजनीतिक शत्रु को न होने दो। बात तो थोड़ी सी महाराष्ट्र की भी कर ले। बहुजन विकास अघाड़ी हो, समाजवादी पार्टी हो, और या तो निर्दलीय जो आपके और रहे हो, ये सब के सब कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी नाराजगी की बात करते हो तो समाजवादी पार्टी क्या बीजेपी को वोट करेंगी? एमआईएम के बीजेपी को वोट करेगी? बताइए, कोई नाराज नहीं है। ये सब अफवाहें बीजेपी उड़ा रही है। छोटी मोटी बातें इतने बड़े स्टेट में होती है, विधायक होते हैं, उनके कुछ छोटे मोटे काम नहीं होते तो नाराजगी होती है, लेकिन एक आइडियोलॉजी का एक संघर्ष होता है। ये सब लोग हमारे साथ रहेंगे, इंडिपेंडेंट हमारे साथ रहेंगे। 10 तारीख को पता चलेगा ना कौन किसके साथ है। अब तारीख तो आ गई है। यस, जो नाराज है उनको मना भी रहे आप। अरे मुख्यमंत्री सक्षम है हमारे, मुख्यमंत्री का नाम ठाकरे है, सक्षम है। एक और, जिस तरह से आपने कानपुर में देखा, एक बड़ा सेटबैक हुआ कि चीजें वहां पे इस तरह इतनी खराब हुई, क्या कहते हैं ऐसी घटनाओं को लेकर? इस प्रकार की घटना बार बार घटे, माहौल खराब हो, दो समाज में द्वेष पैदा हो, ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति हमेशा चली, लेकिन इस बार बुमरैंग हो गया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हमारे खिलाफ हो गया है। खास करके जो गल्फ की कंट्री है और कंट्रीज है, वहाँ के जो राज्य के देश के प्रमुख है, सभी ने नाराजगी व्यक्त की बीजेपी के खिलाफ, और बीजेपी को अपने लोगों पर कार्रवाई करनी पड़ी, एक्शन लेनी पड़ी। ये नहीं चलेगा इस देश में, लोग उब चुके हैं। लोगों के प्रश्न बहुत अलग है, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, ये सब प्रश्नों के ऊपर बात करिए। ये क्या चल रहा है देश में? आपको मोदी जी को हम अगर विकास पुरुष बोलते हैं, ये विकास है क्या जो कानपुर में चल रहा है? हाँ, आपके प्रवक्ता जाकर डिबेट में बोल रहे हैं, आप उनको विकास अगर कहते हो तो विकास आपके पास ही रहने दो। देश के लिए विकास ठीक नहीं है। एक और भी था कि जो अगला चुनाव है आपका, महा विकास अघाड़ी जो है वो कितनी दूर तक ये गठबंधन जाएगा? क्या भाजपा से कोई रिश्ते सामान होने की कोई उम्मीद है आपको? ये महाविकास अघाड़ी का गठबंधन जो है वो बहुत लंबा चलने वाला है। चाहे हम है,
कांग्रेस है, एनसीपी है और भी छोटी छोटी पार्टी है। 2024 के बाद में भी रहेगा महाराष्ट्र में। तो बीजेपी ने हमेशा अब विपक्ष में बैठने की मानसिक तैयारी करनी चाहिए। महाराष्ट्र की बात नहीं करता हूँ। आपसे दिल कभी नहीं मिलेंगे। हमने तो बहुत कोशिश की, 25 साल तक हम एक साथ रहे। हमारा दिल आप लोगों ने ही तोड़ा है और जोड़ने की कोशिश भी नहीं की, तो हम क्या कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में कुछ लोगों के दिल टूट रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है छुटपुट है। यही तो बीजेपी है। जब और किसी की सरकार होती और कश्मीरों का पलायन होता तो अब तक पूरे देश में सड़क पर उतरते। कश्मीर फाइल का प्रमोशन जी धूमधाम से किया। अब कश्मीर फाइल 2 निकालो जो चल रहा है वो, हम प्रमोशन करेंगे उनका। तो ये थे संजय राउत जी, जिन्होंने सारे सवाल बड़ी बेबाकी से दिए हैं और अपनी सारी चीजों को एकदम साफ तौर पे कहा है और ये भी कह दिया है कि बीजेपी से अब दिल मिलने वाले नहीं है।